आप जो है वो लेमन इसको इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। ये आप इसके ऊपर जब इसका स्क्वीज करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा। आप इस तरीके से लेमन भी रखते हैं, ठीक है। गरम मसाला आप थोड़ा सा भूरेंगे तो माशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। आप ये देखें, आप इस तरीके से जो है वो गरम मसाला डाल दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फूड चैनल HSV फूड्स में। सर्दियाँ आ चुकी हैं जी, तो जैसा कि हमारा बहुत दिल करता है कि हम गाजर का हलवा बनाकर खाएं, सूप बनाकर खाएं, सब्जी बनाकर खाएं, तो उसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि HSU का एक ही मकसद है कि आप घर में चीज़ें बनाकर खाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको इंजॉय कर सकें। तो जो चीज़ें मैं आपको गिना सकूँ उसमें मैं कुछ भी नहीं बनाने वाला। मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगा लाहौरी चरगा। आप देख सकते हैं चिकन यहाँ पे अवेलेबल है। हम आपको लाहौरी चरगा बनाकर दिखाएंगे, स्टेप्स को ऑर्गेनाइज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए जी रेसिपी का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने चिकन खरीदना है तो आपने कोशिश करनी है कि वो ऑन और अराउंड 1 kg उसका मीट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इस तरीके से साबुत चिकन ले लेना है। आप चिकन वाले को कहेंगे तो आपको सफाई करके अच्छे तरीके से ये दे देगा। अब हमने इसकी जो है वो कटिंग करनी है, इसको जो है ना वो हमने कट लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम जो कुछ करेंगे साथ साथ आपको बताता रहूंगा। आपने जो है ना वो इसको डीप कट लगाने हैं। जितने डीप आप कट लगाएंगे उतना ही ज्यादा चिकन आपका अच्छा मैरिनेट होगा, ठीक है। तो इसकी जो बेस होती है वहां तक आप जाएंगे और इसकी इस तरीके से इसको कट लगाते जाएंगे। कट आप लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, मेक श्योर आपने यही करना है कि आपने डीप कट लगाने हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इस साइड से भी कट लगाएंगे। ये देखें, हमने जो है वो इसकी जो चेस्ट होती है, ठीक है, सीने वाला जो पीस होता है उस पर हमने कट लगा दिए हैं, अच्छे तरीके से कट लगाए हैं। आप इसकी गहराई देखें तो मैं आपको दिखाऊं। आप ये देखें, आपने इतना गहरा इस पे कट लगाना है, क्योंकि जब हम मैरिनेशन लगाएंगे तो मैरिनेशन जो है वो अंदर तक लग जाएगी और इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इधर कट लगा लिए हैं। अब हमने जो है वो थाई और लेग वाली साइड पे भी कट लगाने हैं। आप इसको उल्टा कर लें, ठीक है। आप इसको भी इस तरीके से यहाँ पे भी कट लगा दें। जितने अच्छे कट लगाएंगे मैरिनेशन उतनी अच्छी लगेगी, और जब आप इसको टेस्ट करेंगे, इंजॉय करेंगे, तब भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये देखें, हमने ये सारे देखें कट लगाए हैं, ठीक है। डीप आप देखें कितना डीप लगाया है कि हम जो इसकी बेस तक गए हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से लगाने हैं, ज़्यादा भी नहीं लगा देने कि आपका जो है वो चिकन आउट ऑफ शेप हो जाए। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। तो आप ऊपर भी इस तरीके से हल्के हल्के इधर लगा सकते हैं। एक बाउल में पानी ले लेंगे। हमने चिकन को भिगोकर रखना है, ठीक है। तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हमने इसको भिगोकर रखना है। तो सबसे पहले इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो नमक का आप इसमें शामिल कर दें। 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हम सिरके का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें सिरका शामिल कर दें। इसमें जो है वो हम लेमन भी स्क्वीज करेंगे। तकरीबन हम 3 से 4 अदद लेमन जो है वो इसमें स्क्वीज कर देंगे। अब जो चिकन जिसको हमने कट लगाए थे, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपने कट किस तरीके से लगाने हैं। हम इसको डिप करके रख देंगे। इसको जो है वो हम 30 मिनट्स के लिए डिप कर देते हैं। हमने जो चिकन को भिगो कर रखा है उसकी वन ऑफ रीज़न ये है कि जो चिकन पे ब्लड लगा होगा, ठीक है, हड्डियों में भी ब्लड होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा। और जो हमने नमक डाला है इसमें वो अंदर तक जो है वो रच जाएगा। हमने पहले कट लगाकर इस वजह से नमक लगाया है, ठीक है, पानी में डाला है कि जो नमक है वो अंदर तक रच जाए, ठीक है। अब हम इसको ढककर रख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 मिनट्स में जो है ये बिल्कुल इंशाल्लाह रिफाइन हो जाएगा। अब हम जो है वो मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं, जो हमने इसके ऊपर मैरिनेशन लगानी है। मैरिनेशन रेडी करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम दही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम 4 से 5 चम्मच जो है वो दही का इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच जो है वो पीसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच जो है वो हम क्रश्ड चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी है हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो सूखे धनिया का हम इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून जो है वो पेपरिका पाउडर है, ये कलर भी बहुत अच्छा लेकर आएगा, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो जीरे का है, मैं टीस्पून यूज कर रहा हूँ, हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जो है वो नमक हम इसमें शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 अदद लेमन थे, मैंने स्क्वीज कर लिए, ठीक है, हम इसमें शामिल कर देंगे। बेशक बीज आप निकाल दें और बाकी शामिल कर दें। अब इसमें जो है वो फूड कलर भी जाएगा, ठीक है। तकरीबन 4-5 ड्रॉप्स हैं वो फूड कलर के, आप इसमें डाल दें, ये बहुत अच्छा कलर लेकर आएगा। अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम और भी डाल सकते हैं। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
मैरिनेशन हमारी लग चुकी है। अगर आप क्वांटिटी डबल करते हैं तो आप इन्हीं मसालों को डबल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरीन मसाला आपका तैयार होगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें नहीं डालते हैं, इसमें जितनी कम ही चीज़ें डालेंगे ताकि आपको जो चरगे का टेस्ट है वो आना चाहिए। अब हम जो है वो चिकन भी हमारा तकरीबन सॉक हो चुका है, हम उसको भी जो है वो मैरिनेशन लगाते हैं। 30 मिनट्स हो चुके हैं, हमने चिकन को जो है वो पानी में भिगो कर रखा हुआ था, ठीक है। अब आप ये देखें, मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ, कलर दिखाता हूँ। ये देखें इसने कितना कलर चेंज कर चुका है, ठीक है। तो इसमें से जितना ब्लड था वो निकल चुका है। हमने इसमें सिरका भी डाला था, नमक भी डाला था, ठीक है। आपने 30 मिनट्स के लिए इसको रखा। अब हम इसको पानी में से निकाल लेंगे और मैरिनेशन लगाते हैं। इसको जो है वो हम स्ट्रेनर में रख देते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए, ताकि जो पानी है वो इसमें से निकल जाए। फिर अगर हम मैरिनेशन अभी लगा देंगे तो मैरिनेशन इसके ऊपर रुकेगी नहीं। मैरिनेशन लगाने से पहले हम जो मुर्गे की टांगे हैं, ठीक है, वो बांधे नहीं है, हम इसको ज़िबा नहीं करने लगे। मैं आपको बताऊंगा हम इसको क्यों बांध रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें, आप इस तरीके से कोई भी धागा ले लें और आपने इसको बांधना है। ये देखें चिकन की जो टांगे हैं वो हमने बांध दी। अब इसको हम मैरिनेशन लगाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि मैरिनेशन जो है ना वो हर जगह चिकन में लग जानी चाहिए। इस तरीके से आप लगाएं, थोड़ी थोड़ी हाथ पे लगाएं, और इस तरीके से जो है ना वो आप हर इसके जोड़ों में भी लगा दें, ठीक है। ये जो हड्डियों में जो टेस्ट रचता है उसका अपना ही टेस्ट होता है। तो आप जो है वो हर जगह जो है कोशिश करें कि आपने हर जगह जो है वो ये मसाला लगा देना। अब इसको उल्टा कर दें, इस साइड से भी लगा दें। मैरिनेशन हमारी लग चुकी है चिकन को, ठीक है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 5 से 6 घंटे का। आपने तकरीबन इसको घंटे घंटे बाद देख भी लेना है, क्योंकि जो मसाला होगा अभी चिकन से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पानी छोड़ेगा चिकन, तो मसाला इससे उतर जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 1-2 दफा इसको दोबारा जो है वो आप ग्लव्स से या इवन हाथ से भी आप इसको मल सकते हैं, ठीक है, ताकि मसाला इसके ऊपर लगे रहे। 5 से 6 घंटे बाद हम इसको बनाते हैं, फर्दर स्टेप्स जो करने हैं वो आपको बताते हैं। तो 5 से 6 घंटे बाद मिलता है। व्यूवर्स, ये देखें हमने चिकन को जो है वो 5 से 6 घंटे रेस्ट दिया था, ठीक है। ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको जो है वो एल्युमिनियम फॉइल में जो है वो पैक करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको अभी रीजन बता देता हूँ। आपके पास जो है ये इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल होनी चाहिए, ठीक है। हम इसमें इसको पैक करते हैं। अब इसको जो है वो हम रैप करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने जो चिकन है उसको एल्युमिनियम फॉइल में जो है वो पैक कर दिया है, ठीक है। अभी इसके साथ एक और चीज हम करेंगे, ताकि जो पानी हो वो एल्युमिनियम फॉइल में इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है। अभी इसको एल्युमिनियम फॉइल में पैक करने का मकसद ये है कि जो मसाला होता है, जब कुकर प्रेशर में हम इसको थोड़ी देर के लिए बनाएंगे, जब मसाला स्टीम में पकेगा ना, तो अगर ये एल्युमिनियम फॉइल आप नहीं लगाएंगे तो वो मसाला सारा का सारा उतर जाएगा और वो पानी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये रीजन है, हम इसको ढके नहीं, ठीक है, पैक कर दिया है। अब जितना भी मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन के ऊपर ही लगा रहेगा। अब हमने क्या करना है, हमने कुकर प्रेशर ले लिया, ठीक है। उसमें जो है ना ये हमने स्टीमर वाली जाली रख दी है, हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होती है। जिस घर में कुकर प्रेशर होता है उसके साथ ये मिलती है, ठीक है। हम इसमें जो है वो पानी शामिल करेंगे। पानी आपने बहुत ज्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी पानी है, ठीक है, तो वो भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ेगा। तो हमने इसमें पानी शामिल करना है, और पानी आपने इस जाली से नीचे रखना है, तकरीबन 1-1.5 इंच नीचे रखेंगे। पानी हमने शामिल कर दिया है कि इसमें जो है वो स्टीम बननी चाहिए, ठीक है। फ्लेम को जो है वो हम ऑन कर देंगे। व्यूवर्स, पानी गर्म हो चुका है। अब आप ये देखें, हमने जो है जिस एल्युमिनियम फॉइल में जो है वो चिकन को पैक किया है, उसकी नीची वाली साइड पे ना आप इस तरीके से छुरी से ना थोड़े से सुराख कर दें। ज्यादा मत कीजिएगा, अदरवाइज जो कुकर प्रेशर वाला पानी है वो भी इसमें चला जाएगा। आपने सुराख कर दिए, ठीक है। अब इसमें रख देंगे। ये सुराख करने का फायदा ये है कि जो चिकन का पानी होगा वो नीचे चला जाएगा ड्रेन होके। अब हमने जो है वो कुकर प्रेशर लगा देना है। ऊपर से हमेशा से प्रेस करके लगाएं, ठीक है, क्योंकि कुकर प्रेशर लगाते हुए हमेशा ध्यान रखा करें। अब हमने जो है वो इसके ऊपर विसल रख देनी है। विसल आने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट बहुत ही हल्की आंच पर पकाएंगे। विसल आने तक हम आंच को तेज कर देते हैं। हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो इसको अच्छी खासी स्टीम दी है, ठीक है, कुकर प्रेशर में। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्टीम को रिमूव होने देते हैं। विसल को रिमूव करते हैं और कुकर प्रेशर को ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अब इसको बाहर निकालेंगे आप कपड़े की मदद से, या आपके पास अगर कोई चम्मच है इस तरीके से तो आप उसकी मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। गर्म होगा, कोशिश करें कि डायरेक्ट इसको हाथ पर मत ले लें, ठीक है। अब ये देखें, हम इसको जो है वो प्लेट में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एल्युमिनियम फॉइल लगाने से क्या हुआ, आप ये देखें कि जो हमारा मसाला है वो चिकन के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो मेन बेनिफिट था वो यही था। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप इस तरीके से इसको स्टीम दे सकते हैं। ओपन करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ये देखें ये कितना ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। और आप इसको देखें, ये बिल्कुल भी जो है इसकी बोटियां जो है वो टूटी नहीं है। अब ये देखें, ये ज़बरदस्त सा जो है वो स्टीम हो चुका है। अब हमने इसको फ्राई करना है। अब इसको फ्राई करते हैं। चलें जी, नया नया चरगा है तो नया नया हम ऑयल का पैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। हम अब कढ़ाई में डाल देते हैं और तेल को गर्म करते हैं। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे स्टेप्स को कंप्लीट फॉलो किया होगा। अगर आप इतना ही टाइम देंगे, ठीक है, स्टीम को, तो आपका जो चिकन होगा वो हड्डियों से अलहदा नहीं होगा, ठीक है, टूटेगा नहीं और बहुत अच्छा स्टीम होगा। अब हम ऑयल को गर्म कर रहे हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको टू साइड पे टू वे करेंगे, ठीक है। पहले एक साइड फ्राई करेंगे, फिर हम दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज थम्स अप दे दें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम जो है वो चरगे को, ठीक है, आराम से आप उठाएंगे और आपने उठाकर जो है ना वो आराम से रखना है। ये थोड़ा सा तेल में जाते शोर करेगा। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम इसको फ्राई करेंगे। दोनों साइडों पे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है, आराम से चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चरगा है वो माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है। आप ये देखें, ये कितना अच्छा ब्राउन हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आई है, क्योंकि मैंने आपको ये इतना इजी स्टेप्स करके बता दिया है कि आप घर में इजीली इसको बना सकते हैं। ये बाजार से भी बहुत ज़बरदस्त बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, HSU का एक ही मकसद है कि आप हर चीज़ घर में बनाएं और इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल HSU फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप लाजमी दे दें। फीडबैक में मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।